नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम फेज 10 का करेंगे, हायर सेकेंडरी लेवल का, जो 1 अगस्त का पेपर हुआ था। मैथ सॉल्यूशन उसका करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक विक्रेता 2 कमीजें 3360 में बेचता है। विक्रेता के लिए ऐसी 4 कमीजों की लागत इतनी है। एक कमीज पर लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात बताइए। देखो 2 कमीज, एक का मूल्य कितना हो गया, 2 एकम 2 और बचा 2 छक्के 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4 है ना, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि 1400 की चीज 1680 में बेच रहा है। यानी जीरो से जीरो चला गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8 हो गया। यानी कि 70 की चीज बेच रहा है 84 में। 70 10 80, यानी कि 14 का प्रॉफिट ले रहा है। 70 से 14 पंजे 70 हो गया, गुणे 100 कर दो, यानी 20% लाभ। अगला सवाल, 5 और 125 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। देखो ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। इन दोनों का अंडर रूट ले लो, यानी कि 25 आंसर आ गया। अगला सवाल, सोहन एक पुरानी कार इतने में खरीदता है और मरम्मत पर 18,000 खर्च कर दिया है। यदि वह कार 2,78,250 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। इन दोनों को जोड़ लो, 1 2 3 हो गया, 8 7 15 5 हो गया, हासिल लगा 5 5 1 6 हो गया, ये 2 हो गया। बेची कितने के, 2 7 8 2 5 0, जीरो से जीरो चला गया। पचम 25, पाँति 15, 2 जीरो आ गए। पचम 25, 2 बचा, और पचम 25 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा, पचम 25 हो गया। फिर से काट दो 5 से, 5 एकम 5 हो गया, 0 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15 हो। फिर से कट जाएगा 6 एक साथ, काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लो। ये 1060, यानी कि 3 हो गया, 11 से 6, 11 6 गया, 5 बचा, यहाँ 0 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, घंटा बचेगा। 53 1060 हो गया, गुणे 100 हो गया। ये जीरो से जीरो चला गया, ये 2 गुना हो गया, ये 2 पंजे 10, यानी 5%। अगला सवाल, 68 छात्रों की कक्षा के माध्य 60 हैं, 32 छात्रों की एक कक्षा के माध्य इतने हैं, कुल माध्य के अंक कितने हैं। देखो सिंपल सा सवाल था, 60 था और 52.5 था। छात्र कितने थे, 68 थे और 32। काट दो, 4 से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी कि इधर 8 हो जाएगा, इधर 17 हो जाएगा, बीच में कहीं एवरेज होगा। 8 और 17 यानी कि 25। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 से 2 गया, 7 बचा, यानी कि 25 तियाँ 75.3 हो गया, यानी 8 तियाँ 24, यानी कि 2.4 हो जाएगा। 60 से घटा दो, 10 से 4 गया, 6 बचा, यहाँ हुआ कितना है 8, सॉरी 9, और 9 से 2 गया, 7 बचा, यानी 57.6। या तो 17 तियाँ 51 हो गया, यानी 5.1 इसमें जोड़ दो, 5 1 6, 5 2 7, ये हटा दो, 57.6। अगला सवाल, ए अकेले एक काम को 18 दिन में करता है, बी 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करते हुए भी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, कुल काम कितने दिनों में हो जाएगा। ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 14 दिन। यहाँ देखो 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, यहाँ 7 दूनी 14 लिख सकते हैं, यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणे 9 सत्ते 63। तो यहाँ से देखो करेंगे तो 7 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 9 हो गया। शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है, फिर बी आ रहा है, यानी कि 9 और 7, यानी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 9 7 16। तो टोटल काम देख लो कितना है, 2 3 6, 2 छक्के 12 है, यानी 126/16, 16 सत्ते कितना होता है 112, यानी 7 दिन ये हो गए, गुणे 2 कर दो, 2 दिन में काम हो रहा था, तो 14 तो ये हो गए। 16 सत्ते 112 हो गया, 126 से काम बचा कितना 14। अब ए का नंबर आएगा, यानी 7 काम कर देगा, एक दिन तो ये बढ़ गया, बचा कितना काम 7। अब बी का नंबर आएगा, यानी 7/9, यानी कि ये 15 हो गया, 15 सही 7/9 आंसर आएगा। अगला सवाल, टेन 3 थीटा बराबर इतना दिया है, तो थीटा का मान निकालना था। कुछ नहीं, 3 थीटा बराबर कर दो 90 माइनस थीटा माइनस 22, ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 थीटा हो गया, यानी कि 2 हो गया, 9 2 11 हो गया, थीटा बराबर 4 सत्ते 28 करना थोड़ी, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ये हुआ कैसे, देखो टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है। अगला सवाल, एक टीवी का अंकित मूल्य 50,000 है, 30% की छूट और 25 और 6 की 2 क्रमागत छूटों के बीच अंतर क्या होगा। देखिए 30 हो गया, ये 25 6 31, यानी 1% तो यहाँ पर मिल गया। डिफरेंस 25 छक्का 150, यानी 1.5 यहाँ से मिल जाएगा। एकल छूट निकालनी थी ना, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, यानी 25, क्योंकि एक से एक घटा दो 0.5 बचेगा, यानी 50,000 का 0.5% निकाल दो। ये चला गया 1 0, यहाँ से चला गया 25 यानी 250 आंसर आ गया। अगला सवाल,
देखो ये दिया गया है, हमें वैल्यू बताएं। देखो हमको पता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 3 ABC होता है। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इनको जोड़ दो, 13 8 5 13 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 3 ABC कर दो, यानी 3 × 13 × 8 × 5। बिल्कुल सिंपल हो गया ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 13 × 5 = 65 हो गया, गुणे 8 हो गया, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 4 52 हो गया। गुणे 3 कर दो, 0 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का योग 126 है, उनका एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 7 180 है, तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो व्युत्क्रम में देखो संख्याएं मान लो ए बी तो होगी क्या, उसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एचसीएफ यानी 7 है, 7 भी होगा। व्युत्क्रम करेंगे तो 7 है प्लस का 1/7 भी, एलसीएम लेंगे तो 7 ए बी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी। संख्याओं का योग दिया हुआ यानी कि ए प्लस बी, 7 तो कॉमन ले लो, 126 हो गया। यानी ए प्लस बी कितना हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। और ए बी हमें और निकालना था। सिंपल सा फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, यानी कि 7 गुणे ए गुणे 7 गुणे बी। 7 से 7 चला गया तो ये आ गया 180/7 बी। कर दो पुट, 18/7 गुणे 180/7, 7 से 7 चला गया, 10 आ गया, 1/10 आंसर। अगला सवाल, देखो के का मान बताना है। इसमें सब में कुछ नहीं, ए बराबर 2 रख दो, बी बराबर 3, सी बराबर 4 रख दो। देखो 2 दूनी 4 माइनस का 3 तिरका 9 प्लस का 5 चौको 20 बराबर के हो गया, यानी 20 4 24, 24 से 9 गया 15, आंसर आ गया। रीजन क्या होता है इसके, सबके बराबर हम 1 मान लेते हैं। तो देखो ए बराबर 2 से 1 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, बी बराबर 3 आ जाएगा, सी बराबर 4 आ जाएगा, और 2a माइनस 3b माइनस प्लस का 5 सी बराबर के आ जाएगा। बस यही वैल्यू पुट कर देते हैं। अगला सवाल, देखो वृत्त का केंद्र O है, बी सी ए 50 डिग्री है, तो वी डी ए का मान क्या होता है, वी डी ए ये भी बराबर होगा 85 डिग्री होगा। अगर हम ये भी निकालते ये, तो ये भी बराबर होता। अगर हम यहाँ से ये निकालते तो ये भी 50 डिग्री होता। ठीक है ना, एक ही जीवा पे बने जो कोण होते हैं वृत्त पर, वो सब बराबर होते हैं। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम है। देखो त्रिभुज बना लो एबीसी, और कौन सा था, डीईएफ, डीईएफ। ठीक है, एसी 11 है, एसी समझ रहे हो, गर्मी बहुत है। ईडी कितना है, 6 मीटर है ईडी, और ईएफ 15 है, और एंगल एफ डी ई यानी कि ये वाला कितना है, 85 है। ए बी सी 55 है, तो ए बी सी का परिमाप और ट्रेंगल ई एफ डी क्रमशः क्या होंगे? ये थोड़ा सही कर लो, यहाँ पर 55 डिग्री होगा। देखो सिंपल सी बात क्या थी, दोनों सर्वांगसम थे, यानी कि ये 11 था तो ये 6 और 15 ये मान लो, तो इनके बीच का एंगल 85 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये 11 हो गई, क्योंकि एक ही भुजा इसमें बची थी। तो जब सर्वांगसम है तो भुजाएं तो तीनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये डेफिनेटली 11 ही आएगी। ठीक है, ये 55 एंगल हो गया, तो 6 और 15 के बीच में ये भी 55 हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों जोड़ के 180 से घटा दो, यानी 40 डिग्री आ गई। परिमाप निकालना, जोड़ दो, 15 6 21, 2101 22 और 10 32, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को धन का 7/5 भाग लौटाया, ब्याज की दर क्या थी? देखो 7 भाग उसने लिया, सॉरी 7 भाग लौटाया, 5 भाग धन का, यानी कि धन तुम्हारा ये रहा होगा, 7 भाग लौटाया यानी कि ब्याज कितना रहा होगा, तो ये ब्याज रहा होगा। तो ब्याज की दर निकालनी, 2 ब्याज रहा 5 रुपये पर 5 समय था, गुणे कर दो क्या, आर बटे कर दो 100, 25 को 100 हो गया, 4 दूनी 8% रेट होगी। सिंपल फार्मूले में लगाया और कुछ नहीं किया। अगला सवाल, 2018 सितंबर, सितंबर कहाँ ये है, की कुल संख्या दिसंबर में रोगियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, जोड़ दो, ये तो लास्ट में 0 हो गया, 6 7 6 13 13 और 8 21 21 और 8 29 की 9 हो गया, यहाँ से लगा 2 2 1 3 4 3 7 7 5 12 12 2 14 9 तो जोड़ दो, लास्ट में तो 0 ही आना। तो 2 9 2 11 11 और 3 14 14 4 18 की 8 हो गया, और 9 9 5 14 14 और 5 19 हो गया, 19 की 9 यहाँ से लगा 1 है, 0 0 चला गया, इसका 2 गुना हो रहा है, बिल्कुल 2 गुना हो रहा है, यानी कि 1:2 आंसर हो गया। अगला सवाल, पिछले 5 महीनों में एक व्यापारी इतने इतना और इतने
की बिक्री की है। 6500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए छठे महीने में से कितनी बिक्री करनी पड़े? कुछ नहीं, सबको जोड़कर क्या करो, भाग वो सॉरी माइनस कर दो बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बाकी कोई ट्रिक लगाओगे फिर वही दिक्कत में फंसोगे। इससे बढ़िया इतना कैलकुलेशन करना तो डायरेक्ट जोड़ दो। 7 5 12, 12 और 5 20, 12 5 17 हो गया, 17 17 17 2 19, हासिल लगा 1, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 और 3 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, हासिल लगा 2, 4 2 6 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 और 5 30, 6 3 9 9 6 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34। इनका देख लो, प्लस छठी पारी मैक्स बनाया 65 यानी 0 0, और 6 पंजे 30, 6 36 और 3 39 हो, हटा दो 34 डबल 0 9 गया, 10 से 9 गया, एक बचा यानी 9 9, 8 से 4 गया 4 बचा, 49 51 आंसर। अगला सवाल, दो घनों का आयतन इतना है, बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से इतना अधिक है, यानी कि 27 और 8 के डिफरेंस कितना होता कि बराबर कर देंगे किसके, 513 के, यानी कि इनका डिफरेंस 19 आ गया। 19 की वैल्यू ये थी, तो क्या मैं छोटे घन की प्रत्येक भुजा यानी कि 8 की वैल्यू निकाल, 19 दूनी 38 होता, 19 तीन 57, 19 दूनी 38 करेंगे तो बचा कितना, 13 बचा, यानी 19 सत्ते 133, यानी 8 सत्ते 56। तो क्या क्यों, हाँ क्यूब कर दो डायरेक्ट, क्या करना है फिर वहां से वहां निकालोगे, यानी 3, तो ये 2 हो गया, आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल, क्योंकि ये वॉल्यूम था ये ध्यान रखना, ए क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब की वैल्यू ये आ रही थी, दोनों का हमने क्यूब रूट ले लिया, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार राम सिंह और सोहन लाल थे, निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या इतनी थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ, यदि मतदान हुए किए गए मतों में 60% मत राम सिंह को प्राप्त हुए तो सोहन लाल को कितने मत प्राप्त हुए? 60% हुए तो उसको 40%। सिंपल सवाल था, 1 2 3, 80% मतदान हुआ, इसका 40% निकाल दो, तो 4 जीरो पहले उड़ा दो, तो ये हो गया 8 चौक 32, 32 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, आंसर आ गया। अगला सवाल, 1992 से 1997 तक, यानी 92 से 97 तक किस बैटरी की बिक्री में लगातार गिरावट देखी? देखो 35 AH, 35 AH, इसमें कमी आई फिर इसमें वृद्धि हो गई, कैंसिल कर दो, 32 का AH यानी कि इसमें वृद्धि फिर कमी फिर कमी फिर वृद्धि हो गई, हटा दो, 4AH यानी 75 90 का हटा दो, 7 देख लो, 7 कहाँ पर ही है, कमी आई फिर कमी फिर कमी फिर कमी फिर कमी फिर वृद्धि से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 97 तक निकाला था, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 19 है और उनके अंतर कितना है, 3 है, तो छोटी संख्या बतानी, यानी 2A बराबर कितना हो गया 22, यानी A बराबर कितना हो गया 11 हो गया, यानी कि A बराबर 11 तो B बराबर 8 हो गया, तभी तो हो जाएगा, यानी 11 + 8 कितना 19। अगला सवाल, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है और शेषफल 9 बचता है, यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? डायरेक्ट 9 को डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया 2। अगला सवाल कह रहा है C5 में लड़कों की संख्या प्रति कक्षा लड़कियों की औसत संख्या से लगभग कितना %? C5 में लड़के ये हैं, लड़कियों का औसत निकाल लो, 5 5 10 2 12 4 16 6 यहाँ से लगा 1, यानी 3 2 5 2 7 3 10 2 12, यानी कि 126 टोटल C5 यानी 5 थे, इसका कितना % होगा ये निकालना था। तो 2 छक्के 12, 2 तीन 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो, 55 25 हो गया, 1 0 रह गया, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 10 60, 65 हो गया बटे 63 हो गया, ये आ गया एक्स बराबर। यानी कि जैसे हम करते हैं ना बचपन में छोटे बच्चों की तरह, ऐसे ही कर दो। तो अब गाना नहीं गाना है कि छोटी बच्ची हो गया, 5 से 3 गया तो उतारा लिया 0, भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर एक बार 0 ले लो, तो देखो आंसर तो 103 यहीं से मिल गया था, ठीक है, क्योंकि 10 मिल चुका था। अगला सवाल, अतुल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर दौड़ता है, 45 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, बस की चाल इतनी है तो अतुल की औसत चाल क्या हो? एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस, यानी 4 + 10 + 45 बटे टोटल टाइम, यानी 4 बटे 2, 10 बटे 6 और 45 बटे 30 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 2 तीन 6 हो गया, 15 तीन 45, 15 दूनी 30 हो गया, एलसीएम 6 हो गया, यानी कि ऊपर जोड़ोगे तो 5 4 9 हो गया, 4 1 5 हो, ठीक है।
बटे एलसीएम 6 लेंगे ऊपर कर दो, यानी 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 3 6, 3 त्रिका 9। तो 6 ने में 54 की 4 हाथ से लगा 5, 6 पंजे 30 और 5 35 बटे कर दो 12, 9 2 11 के एक हाथ से लगा 1 2 1 3 हो गया 31 हो गया बटे में। अब यहाँ देखो ऑप्शन में 13 दिया, 41 दिया, 31 दिया, 14 दिया, आंसर तो यहीं से आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन पे भी फोकस जरूर किया करो। अगला सवाल, 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने परसेंट अधिक है? दशमलव के 2 स्थानों तक। 1894 भूल जाओ, 100 था, 100 का 74% 74 हो गया, 39% 39 कितना अधिक है? 9 से 4 गया, 14 से 9 गया 5 बचा, और इधर 6 से 3 गया 35। तो देखो 35 ज़्यादा है किस में? 39 में, गुणे 100 कर दो, तो 35 100 में भाग कर दो 39, शुद्ध देसी अंदाज में। तो देखो सिंपल सा हम किसका ऑप्शन का सहारा लेंगे, 8 है 8 है 7 है 7 है, 8 का करके देख लो, 8 में 72 हासिल लगा, 7 8 3 24, 24 और 7 31 होता, बिल्कुल भाग चला गया, यानी कि ये तो दोनों चले गए ऑप्शन। 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ 4 से 1 गया 3 बचा, यानी कि 38 फिर देख लो 9 बार जाएगा कि 3 बार जाएगा, उतारा ले लो। अब देखो यहाँ तो 350 था, यहाँ तो 380 हो गया, यानी 8 से तो कम जाने का सवाल ही नहीं था, तो आंसर तो मिल ही गया 89.74। अगला सवाल, एबीसी एक कार्य को 3 दिन 4 दिन 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 432 रुपये मिलते हैं। एबीसी मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, ए का हिस्सा कितना? देखो अगर 432 दैनिक मजदूरी दी होती तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन दैनिक नहीं दी थी। 3 4 6 एलसीएम 12 हो गया, 3 चौको 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये एफिशिएंसी आई। 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू दी थी 432, एक ही निकाली थी नहीं 4 का, तो 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 4 अट्ठे 32 और 4 चौको 16 3 19। अगला सवाल, राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। राहुल भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। भरत की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल था, राहुल थे और भरत थे। अगर ये 100 डिस्टेंस चल रहा है तो 4 मीटर बढ़त यानी कि ये 96 चल रहा है, लेकिन टाइम निकाल लो दोनों का। ये देखो 100/6 करेंगे, गुणे कर दो 5/18, यानी 18 ऊपर चला गया, 5 6 3 18 और 5 दूनी 10, 20 3 60 सेकंड इसे लग रहा है, इन्हें 4 सेकंड ज़्यादा यानी 64 सेकंड लग रहा है। बी की चाल निकालनी थी, यानी 96/64, इसे क्या करना पड़े किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18/5 कर लो। तो देखो 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो फिर काट दो, 8 3 24, 8 दूनी 16 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 9 3 27/5, यानी 55 25, 2 बचा 5 चौको 20, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। अगला सवाल, चलिए हायर सेकेंडरी लेवल का आपका 1 अगस्त का सिर्फ 3 का पेपर कंप्लीट हो गया है, इसको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। सीपीओ की डेट आ चुकी है और ये लेटेस्ट सवाल हैं, इनको करना जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।